दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। पाकिस्तान के लिए काम करने के आरोप में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना की महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियां पहुंचाने और उनसे पैसा लेने के आरोप में 2 लोगों को राजस्थान से पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन हैरानी और आगे होगी जब आप और बातें सुनेंगे। एक का नाम है विकास कुमार, दूसरे का नाम है चिमन लाल। इन दोनों को राजस्थान से पकड़ा गया है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये पूरा कवरेज गायब है, ना कोई डिबेट है, ना कोई चर्चा। लेकिन मैं आपको ये अपने दिल से नहीं बता रहा, दैनिक भास्कर पत्रिका, हिंदुस्तान जैसे अखबारों के अंदर छपी खबर से इसका खुलासा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं खबर क्या है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यह भास्कर की खबर है। राजस्थान आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजते थे सेना के हथियारों की जानकारी। दोनों की तस्वीरें हैं, विकास कुमार हैं, चिमन लाल है। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। सेना, यूपी एटीएस और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इसे ऑपरेशन डेजर्ट चेस का नाम दिया था, आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान से 75,000 रुपये आने पर हुआ खुलासा। बीकानेर और झुंझुनू से दोनों आरोपी पकड़े गए। तो दोस्तों ये खबर है, जो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है और ना इसके ऊपर कोई चर्चा है, ना कोई इसके ऊपर बहस है। लेकिन हम आपको इससे जुड़े और बड़े खुलासे बताएंगे जिनको जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये पहली बार नहीं है कि कोई इन नामों वाला व्यक्ति पकड़ा गया है आईएसआई की मदद करने के लिए, बल्कि पिछले कुछ सालों में अनेकों बार ऐसा हुआ है। कुछ लोग भाजपा से जुड़े थे, वो ही पकड़े गए हैं। कुछ लोग बजरंग दल से जुड़े थे, वो ही पकड़े गए हैं आईएसआई से पैसा लेकर खुफिया जानकारी पहुंचाने के आरोप में। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, इसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। वो आज क्या कर रहे हैं और कितने आराम में हैं, मैं आपको बताता हूं। और इसके आगे की खबर कि ये पूरा मामला क्या है, वो ये मैं अखबार से पढ़ के ही सुनाता हूं आपको। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इन दोनों को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है बीकानेर और झुंझुनू से। पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाता था खुफिया जानकारी। पकड़े गए आरोपियों का नाम विकास और चिमन लाल है। विकास झुंझुनू का रहने वाला है, उसके पिता सेना से रिटायर्ड हैं। मालूम चला है कि वो बीकानेर में सेना से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाता था। जांच में मालूम चला है कि उसने अभी तक सेना की ऑर्डर ऑफ बैटल, कॉम्पोजिशन, ऑर्डर ऑफ मिलिट्री फाइटिंग फॉर्मेशन, गोला बारूद की फोटो और उससे जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई है, जिसके बदले में अपने भाई के अकाउंट के अंदर ये पैसे लेता था। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गायब है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, गुस्सा नहीं है, कोई आउटरेज नहीं है। भाजपाई नेता खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि इन नामों से राजनीतिक फायदा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये नाम यहीं पर थे, पहली बार हुआ है, तो ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2017 में जाइए, सतना मध्य प्रदेश शहर है। बलराम नाम का व्यक्ति है जो आईएसआई के लिए जासूसी करते, टेलीफोन एक्सचेंज पूरा ऑपरेट करते हुए पकड़ा गया था, जो खुफिया जानकारी सेना की जासूसी करके पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई को पहुंचा रहा था। बदले में उसको लाखों रुपया मिल रहा था, जिससे वो स्पोर्ट्स बाइक खरीदी थी उसने, जिससे वो तमाम अच्छे ऐशो आराम के काम कर रहा था। उसके साथ जो पकड़े गए आरोपी थे, उनका नाम था सुनील सिंह और शुभम मिश्रा। सुनील सिंह, शुभम मिश्रा और बलराम, इन तीनों को पकड़ा था पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में। लेकिन इनको जमानत पे छोड़ दिया गया था। जमानत पे छूटने के बाद ये तीनों फिर से जासूसी करने में लग गए थे, आईएसआई के लिए काम करने में। 2019 में जब कमलनाथ कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में आई, तब इनको दोबारा पकड़ा गया। आप सोचिए भाजपा क्या कर रही है। ये लोग अगर इनके नाम उर्दू नाम के होते तो क्या इनको जमानत मिलती? इतने बड़े आरोप में, इतने बड़े जुर्म में जमानत मिल गई, क्योंकि एजेंसीज ने रिपोर्ट जो लगाई होगी वो इतनी हल्की थी। और दोबारा इनकी इतनी हिम्मत कि ये वही काम करने लगे कि 2019 में 2 साल के बाद इनको फिर पकड़ा गया। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि क्या आलम है यहां पर। इतना बड़ा कांड करने के बाद इनको जमानत मिली। सिर्फ इन्हीं को जमानत नहीं मिली, बल्कि ध्रुव सक्सेना नाम का एक व्यक्ति भी उसी दौरान 2017-18 में पकड़ा गया था, जो आईएसआई के से पैसा लेकर उनके लिए काम कर रहा था भोपाल से। और इस व्यक्ति के जुड़े हुए तार जो निकले थे वो भाजपा से निकले थे। भाजपा के आईटी सेल का सदस्य था ध्रुव सक्सेना, जिसको आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में पकड़ा गया था। इसको भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और इसके बाद ये आज भोपाल में सुकून से है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको सोच के हैरानी होगी कि इतने बड़े आरोप में
जमानतें मिल रही हैं, इतने बड़े आरोप में इनको आजाद छोड़ा जा रहा है कि इतनी हिम्मतें हैं कि दोबारा ये वो काम करने लगते हैं। मैं आगे अगर बहुत सारे तार जोड़ना चाहूं तो भाजपा के कौन सरपंच और कैसे देवेंद्र सिंह, तमाम लोग पकड़े गए जो आतंकियों की मदद करते थे। देवेंद्र सिंह का खुलासा बहुत बड़ा खुलासा था, जो आतंकवादियों को छोड़ के जा रहा था, और ये सब भाजपा कार्यकाल का है। आज हैरत की बात यह है कि सफूरा जरगर नाम की महिला जो है वो नारेबाजी लगाने के अंदर, प्रदर्शन जो लोकतांत्रिक है वो करने पे जेल के अंदर है। स्वास्थ्य हालत जो है वो खराब है, प्रेग्नेंट है, उसके बाद नहीं जमानत मिल रही, जो कि पुलिस नहीं चाहती जमानत दिलवाना। अब यहां पर ऐसे लोग, ध्रुव सक्सेना, बलराम सिंह, ये तमाम लोग जमानतों पे छूटे हैं आतंकवादियों को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी देने के इल्जाम में। तो दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप नाम देखकर अपना ओपिनियन बनाते हैं, अपनी राय कायम करते हैं, आपका गुस्सा नाम देखकर होता है, तो यकीन मानिए आप अनभक्त हो गए हैं। आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और गोदी मीडिया से आप सवाल नहीं कर रहे हैं, जो इन पे चर्चा भी नहीं करती है। यहीं पर अगर कोई उर्दू नाम वाला व्यक्ति होता, मिसाल के तौर पर अगर अब्बास हफीज का नाम होता, तो कितना गुस्सा होता आपके अंदर, और आप पूरे एक समुदाय को आतंकवादी बना देते मीडिया को सुन सुनकर। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर सच में भारत के लिए, भारत की रक्षा करनी है, तो इस तरह से राजनीति में मत आइए। नाम अहमियत नहीं रखता, गरीबी है, पैसे की लालच है जो आतंकवाद की तरफ लोगों को लेके जाती है, और वह हर समुदाय, हर धर्म से होते हैं। अगर फिर भी हम यही सोचते रहेंगे कि एक समुदाय के लोग आतंकवाद में हैं, तो हम बहुत बड़े एक ग्रुप को, एक ग्रोह को छोड़ देंगे आजाद, जो इस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाता रहेगा, चंद पैसों में बिकता रहेगा। जिनके तार बजरंग दल से जुड़े होते हैं, जिनके तार भाजपा से जुड़े मिल रहे हैं, लेकिन हम में गुस्सा नहीं है, हम में कोई उसका आउटरीच नहीं है, और हमारी देशभक्ति शायद नाम देखकर ही सामने आती है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि खबर आपने कहीं देखी कि राजस्थान के चिमनलाल और विकास कुमार को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है ऑपरेशन डेजर्ट चेज में। आपको दिखाया, हमारा फर्ज है, अगर आपको लगता है हम सही काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को भी आगे बढ़ाइएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।